नमस्कार, मैं छाया और आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो डियर, आज हमारा एमपी महिला सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर है दोस्तों अगला। तो डियर, इस पार्ट में हम आयोडीन एवं आयरन की कमी से होने वाली बीमारियां एवं उनकी रोकथाम से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू कवर करेंगे। तो चलिए डियर, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सपना भी है एमपी में महिला सुपरवाइजर पद पर बैठने का, तो इस क्लास से डेली जरूर जुड़िएगा। तो चलिए डियर, आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ मेरे दोस्त, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों याद रखें, सफलता पाने के लिए दो ही चीज़ें करनी होती हैं, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए डियर, आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाई आयोडीन डिफिशियंसी। क्या पूछा गया है? बहुत ही सिंपल सवाल है। पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होता है? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, ठीक है, गर्णमाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डियर, इन सारे क्वेश्चनों को आपको रट लेना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू है। तो चलिए डियर, दूसरा क्वेश्चन है, पूछा गया है आयोडीन शरीर में किस हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है? आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच हार्मोन इन द बॉडी। पूछा गया है कि आयोडीन शरीर में किस हार्मोन का उत्पादन करता है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन, ठीक है। किस हार्मोन के उत्पादन में के लिए आवश्यक है? थायरोक्सिन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। आयोडीन की कमी का सबसे अधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? डियर, क्या पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को आयोडीन की कमी है तो उसके शरीर में किस अंग पर, किस ऑर्गन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा? विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय आयोडीन डिफिशियंसी। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। किस पर पड़ेगी? थायराइड ग्रंथि, ठीक है, किस पर पड़ेगी? थायराइड ग्रंथि। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? क्या पूछा गया है कि अगर बच्चों को आयोडीन की कमी हो जाए तो बच्चों में कौन सा रोग देखने को मिलेगा? विच डिसीज अकोर्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होगा? उसको बौनापन, ठीक है, क्राइटेनिज्म, बौनापन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है आयोडीन की कमी से गर्भवती महिलाओं में कौन सा प्रभाव होता है? क्या पूछा गया है कि आयोडीन की कमी है किसी गर्भवती महिलाओं में तो क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। गर्भपात, मिसकैरेज, समय से पहले प्रसव, प्रेमेच्योर डिलीवरी, बच्चे का मानसिक विकास धीमा होना, डिले मेंटल डेवलपमेंट इन द बॉडी। तो डियर, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है आयोडीन की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? क्या पूछा गया है कि आयोडीन की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है? व्हाट इज द बेस्ट सोर्स टू फुलफिल आयोडीन डिफिशियंसी। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डियर, अगर आपका सपना भी है एमपी में महिला सुपरवाइजर के पद पर बैठने का, तो इस क्लास को देखिएगा डेली और रट लीजिए, और तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए।
तो डियर क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है आयोडीन की कमी से किस प्रकार का गंडमाला होता है, मतलब ग्वाइटर। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, सिंपल ग्वाइटर। ठीक है, सिंपल ग्वाइटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, जब मौत अंत है ही नहीं तो मौत से ही क्यों डरे, दिन रात मेहनत करिए अपने सपनों को साकार करने के लिए, कुछ मत करिए लेकिन अपने पापा मम्मी के लिए प्राउड फील जरूर करवाइए। ठीक है ना, इसलिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है आयोडीन की कमी से मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि अगर बॉडी में आयोडीन की कमी है तो मानसिक मतलब मेंटल डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी ऑन मेंटल डेवलपमेंट। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बुद्धिमत्ता में कमी, रिडक्शन इन इंटेलिजेंस, वीक मेमोरी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये तीनों देखने को मिलेंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए पूछा गया है कि आयोडीन का मुख्य स्रोत कौन सा है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ आयोडीन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए। आयोडीन का मुख्य स्रोत कौन सा है? सी फूड, समुद्री मछलियाँ। ठीक है, समुद्री मछलियाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मछली मछली मछली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और आंसर भी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग से कौन सी बीमारी रोकी जा सकती है। Which disease can be prevented by using iodinized salt। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। किसको रोका जा सकता है? ग्वाइटर को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है कि आयोडीन की कमी का सबसे आम कारण क्या है। क्या पूछा है कि आयोडीन की कमी का सबसे आम कारण क्या है। कॉमन, व्हाट इज द कॉमन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन ना करना। ठीक है, नॉट कंज्यूमिंग आयोडीन रिच फूड्स, यही इसका मेन कॉज है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डियर ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को रट लीजिएगा, मैं कहती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है कि आयोडीन की कमी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। पूछा गया है कि आयोडीन की कमी है उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। हाउ कैन आयोडीन डिफिशियंसी बी करेक्टेड। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन युक्त नमक का सेवन राइट है, मछली का सेवन राइट है, आयोडीन सप्लीमेंट लेना राइट है, तो ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है कि आयोडीन की कमी के कारण होने वाले रोगों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। व्हाट आर द डिसीज कॉज्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी कलेक्टिवली कॉल्ड। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए, आयोडीन की कमी वाले विकार, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि आयोडीन की कमी से बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, व्हाट इम्पैक्ट कैन आयोडीन डिफिशियंसी हैव ऑन अ चाइल्ड्स ग्रोथ। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड फिजिकल ग्रोथ, रिड्यूस्ड मेंटल ग्रोथ, ये दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है कि आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में कौन सी पहल की गई है। व्हाट
initiative has been taken in areas with iodine deficiency? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक वितरण करना, ये भी सही है। आयोडीन जागरूकता अभियान, ये भी सही है। मुक्त स्वास्थ्य जांच, ये भी सही है। ये तीनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी का शिशु पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? एक महिला प्रेग्नेंट है और उसके शरीर में आयोडीन की कमी है, तो उसको जो बच्चा होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया है। व्हाट इम्पैक्ट कैन आयोडीन डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैव ऑन द बॉडी? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जन्मजात विकृति, ये भी सही है। मृत जन्म, ये भी सही है। बौनापन, ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सी स्थिति विकसित होती है? क्या स्थिति विकसित होगी? विच मेजर कंडीशन डेवलप्स ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन क्यों आवश्यक है? व्हाट इज रेगुलर कंजम्पशन ऑफ आयोडीन रिच फूड्स नेसेसरी? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए थायराइड हार्मोन का संतुलन बनाए रखने के लिए करेक्ट है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सही है। मस्तिष्क के कार्य में सुधार के लिए ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है आयोडीन की कमी से प्रभावित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज एन एरिया अफेक्टेड बाय आयोडीन डिफिशियंसी कॉल्ड? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ग्वाइटर बेल्ट, गर्ण वाला क्षेत्र, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया है कि आयोडीन की कमी का सबसे सरल उपचार क्या है? व्हाट इज द सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट फॉर आयोडीन डिफिशियंसी? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा? आयोडीन युक्त नमक का सेवन, कंजप्शन ऑफ आयोडीन, आयोडीनाइज्ड साल्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, पूछा गया है कि गंडमाला की रोकथाम के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? क्या पूछा गया है कि अगर आपको आयोडीन जो ग्वाइटर है उसकी रोकथाम के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? विच मेजर इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ग्वाइटर? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आयोडीन युक्त आहार का सेवन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है कौन सा भोजन आयोडीन का प्रमुख स्रोत नहीं है? कौन सा भोजन आयोडीन का स्रोत नहीं है? विच फूड इज नॉट प्राइमरीली सोर्स ऑफ आयोडीन? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनाज। ठीक है, क्या होगा? अनाज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पढ़ना है, क्या पूछा है? नहीं, नॉट। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से शारीरिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट इम्पैक्ट डज आयोडीन डिफिशियंसी हैव ऑन फिजिकल एनर्जी? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फटीग, ये भी सही है। कम चयापचय दर, ये भी सही है। सुस्ती, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डियर अगर आपका सपना भी है
एएमपी में महिला सुपरवाइज़र के पद पर बैठने का, तो इस क्लास को डेली अटेंड कीजिएगा। सुबह 7 बजे, सुबह 9 बजे, शाम को 4 बजे। दोस्तों ये क्लासेस चल रही हैं। सुबह आती है 7 बजे जीके की, 9 बजे आती है कंप्यूटर, 4 दिन चलेगी कंप्यूटर की। इसके बाद 4 बजे आती है पोषण एवं स्वास्थ्य। ठीक है, तो इन क्लासों से जरूर जुड़िएगा। तो पूछा गया है आयोडीन युक्त नमक को कैसे पहचानें। क्या पूछा है कि आयोडीन युक्त नमक को कैसे पहचानें। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। पैकेट पर आयोडीन युक्त लिखा हो, लेवल इंडिकेटिंग आयोडीनाइज। ठीक है, जो पन्नी होती है, पैकेट होती है, उस पर लेवल मतलब लिखा होना चाहिए, आप इसलिए उसको पहचानें। क्वेश्चन नंबर 25 है, आयोडीन की कमी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। मतलब कि कौन सा आपको टेस्ट कराना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी का पता लग सके। विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटेक्ट आयोडीन डिफिशियंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपको क्या कराना पड़ेगा, यूरिन टेस्ट। ठीक है, जो आपका मूत्र होता है उसका आपको परीक्षण कराना पड़ेगा। कैसे होता है, आपको वो डिब्बी देते हैं। ठीक है, एक डिब्बी देते हैं, इसमें जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो इस डिब्बी में अपनी जो यूरिन होती है, टेस्ट कभी भी करा सकते हैं, लेकिन सुबह का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर सुबह टेस्ट करवाएं। ठीक है, इसलिए आपका क्या है, मूत्र का टेस्ट होगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिन की कमी है, आयोडीन की कमी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछा गया है आयोडीन की कमी को रोकने के लिए सरकार ने कौन सी योजना लागू की। क्या पूछा है कि आयोडीन की कमी को रोकने के लिए सरकार ने कौन सी योजना लागू की। विच स्कीम हैज़ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट आयोडीन डिफिशियंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयोडीन युक्त नमक कार्यक्रम। क्या किया, आयोडीनाइज सॉल्ट प्रोग्राम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है कि बच्चों में आयोडीन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है। क्या पूछा है कि बच्चों में आयोडीन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाट प्रॉब्लम कैन अक्योर इन चिल्ड्रन ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धीमा शारीरिक और मानसिक विकास, स्लो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है आयोडीन की कमी से पुरुषों पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी ऑन मैन। क्या प्रभाव पड़ता है किन पर, पुरुषों पर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा थकावट और कमजोरी, कम हार्मोन उत्पादन, वाल झड़ना। तो डियर ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है आयोडीन की कमी से किशोरावस्था में कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं या हो सकती हैं। विच प्रॉब्लम कैन occur ड्यूरिंग एडोलेसेंस ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास रुकना। ठीक है, ग्रोथ स्टंटिंग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा गया है आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में कौन से आहार की सलाह दी जाती है। मतलब कि आयोडीन की कमी वाले जो क्षेत्र हैं उसमें कौन से भोजन की सलाह दी जाती है। विच डाइट इज रिकमेंडेड इन आयोडीन डिफिशिएंट एरियाज। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्री मछली और शैवाल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट
आंसर। तो डियर, ये हमारे आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी और उनकी रोकथाम से रिलेटेड हमने 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ कवर कर लिए हैं। अब चलिए चलते हैं आयरन की कमी से होने वाले रोगों और उनकी रोकथाम के टॉप MCQ की ओर। चलिए दोस्तों, आयरन की कमी से होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के टॉप हम 40 MCQ पढ़ेंगे। तो चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी के कारण कौन सी प्रमुख बीमारी होती है? विच मेजर डिसीज इज कॉज्ड बाय आयरन डिफिशियंसी? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होता है? एनीमिया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है शरीर में आयरन की कमी का मुख्य लक्षण क्या है? क्या पूछा है कि शरीर में आयरन की कमी का मुख्य लक्षण क्या है, क्या देखने को मिलेगा? व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ आयरन डिफिशियंसी इन द बॉडी? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या देखने को मिलेगा? थकावट। ठीक है, मुख्य पूछा है, क्या पूछा है? प्राइमरी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आपको थकावट महसूस होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है कि आयरन किसके निर्माण में सहायक होता है? पूछा गया है कि आयरन किसके निर्माण में सहायक होता है? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर हो आयरन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। किसमें? रेड ब्लड सेल्स, यानी RBC। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है कि आयरन की कमी से बच्चों में कौन सी समस्या हो सकती है? अगर बच्चों में आयरन की कमी हो जाए तो बच्चों में कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? विच प्रॉब्लम कैन अक्यूर इन चिल्ड्रन ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी? तो डियर, क्या देखने को मिलेगी? तो डियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। धीमा विकास। क्या होगा? डिलेड डेवलप ग्रोथ। ठीक है, क्या होगा? धीमा विकास होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है कि गर्भावस्था में आयरन की कमी का शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आयरन डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑन द बेबी? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। कम वजन का जन्म, समय से पहले जन्म, मृतक जन्म। तो ये तीनों होंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है कि आयरन किस प्रकार के आहार में पाया जाता है? मतलब कि कौन सा फूड है जिसमें आयरन पाया जाता है? आयरन इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ डाइट? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है हरी पत्तेदार सब्जियां सही, मांस और मछली सही, सूखे मेवे सही, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है आयरन की कमी से कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? क्या पूछा है कि आयरन की कमी है तो कौन सा हार्मोन प्रभावित होगा? विच हार्मोन इज अफेक्टेड ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा प्रभावित होगा? हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? विच मेडिसिन इज गिवन टू फुलफिल आयरन डिफिशियंसी? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरन सप्लीमेंट्स। क्या दिए जाते हैं? आयरन सप्लीमेंट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया है आयरन की कमी के कारण शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कैसे प्रभावित होता है? हाउ डज आयरन डिफिशियंसी अफेक्ट ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है कौन सा आहार आयरन का सर्वोत्तम सोर्स है, सर्वोत्तम स्रोत है? फिश डाइट इज द बेस्ट सोर्सेज ऑफ आयरन।
तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी। पालक, एग, सेब ये तीनों अच्छे हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है आयरन की कमी के कारण त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? हाउ डज द स्किन कलर अपीयर ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है महिलाओं में आयरन की कमी का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर आयरन डिफिशियंसी इन द वुमेन? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा मासिक धर्म सही है, गर्भावस्था सही है, पोषण की कमी सही है, ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है आयरन की कमी से कौन सी रोग प्रतिरोधक प्रणाली कमजोर होती है? विच इम्यून सिस्टम वीक्स ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है आयरन की कमी को पूरा करने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विच विटामिन इज नीडेड टू अब्जॉर्ब आयरन इफेक्टिवली? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है आयरन की कमी के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आयरन डिफिशियंसी ऑन मेंटल हेल्थ? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा चिंता और तनाव सही है, स्मरण शक्ति की कमी सही है, थकावट सही है, ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है कि आयरन की कमी से एनीमिया का कौन सा प्रकार होता है? विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड बाय आयरन डिफिशियंसी? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्या होगा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगी कि सफलता पाने का एक ही सूत्र है, एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन। अगर आप अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और आपको मार्गदर्शन बिल्कुल सही मिल रहा है तो आप ज़रूर सफल होंगे, ये मैं वादा करती हूँ। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। ठीक है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है डियर कि गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? मतलब कि क्या देखने को मिलेगा कि इन्हें आयरन की कमी हो गई है? व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, पीलापन। क्या देखने को मिलेगा? पीलापन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आयरन की कमी से बच्चों में कौन सी मानसिक समस्या हो सकती है? विच मेंटल इशू कैन अराइज इन चिल्ड्रन ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एकाग्रता की कमी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है 19 है, आयरन के अवशोषण में कौन सा खनिज बाधा डालता है? कौन सा खनिज बाधा डालता है? विच मिनरल्स हिंडर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन डालता है? कैल्शियम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है डियर 20, देखिए पूछा गया है आयरन के अभाव में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है?
क्या पूछा गया है कि अगर आयरन का अभाव कमी हो जाती है तो कौन सा अंग अधिक प्रभावित है? विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय आयरन डिफिशियंसी? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, मस्तिष्क। कौन प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए पूछा गया है कि आयरन की कमी को रोकने के लिए कौन सा आहार सबसे उपयुक्त है? मतलब कि विच फूड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर प्रिवेंटिंग आयरन डिफिशियंसी? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, गुड़ और चना, जेरी एंड ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है। पूछा गया है डियर कि आयरन के स्तर को जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विच टेस्ट इज डन टू चेक आयरन लेवल? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन टेस्ट। क्या किया जाता है? हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण में सहायक है? विच विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है। पूछा गया है कि देखिए क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि आयरन की कमी के कारण त्वचा का कौन सा परिवर्तन होता है? त्वचा का कौन सा परिवर्तन होता है? What skin change occur due to iron deficiency? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्वचा में सूखापन, नाखूनों का कमजोर होना, पीलापन। ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 25 है। पूछा गया है आयरन का अवशोषण बढ़ाने के लिए भोजन में क्या शामिल करना चाहिए? मतलब पूछा गया है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए भोजन में क्या शामिल करें? What should be included in the diet to increase iron absorption? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, खट्टे फल। क्या? खट्टे फल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 26। पूछा गया है आयरन की कमी से मांसपेशियों में कौन सा प्रभाव पड़ता है? What effect does iron deficiency have on muscles? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मांसपेशियों में कमजोरी, मसल वीकनेस। ठीक है, मांसपेशियों में कमजोरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है। पूछा गया है, देखिए पूछा गया है आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के साथ कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए? क्या पूछा है कि आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के साथ कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए? विच फूड शुड नॉट बी ईटन विथ आयरन रिच फूड? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए, चाय और कॉफ़ी। ठीक है, क्या नहीं खाना चाहिए? चाय और कॉफ़ी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखना हमेशा। क्वेश्चन नंबर 28 है। पूछा गया है आयरन की कमी से बालों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे बालों पर आयरन की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है?
तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आयरन डिफिशियंसी ऑन हेयर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाल झड़ना। क्या होने लगते हैं? हेयर फॉल होने लगते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आपका सपना भी है एमपी में महिला सुपरवाइजर के पद पर बैठने का, तो अपनी तैयारी को अगर और भी मजबूत करना चाहते हैं तो इस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है कौन सा आयरन का सबसे अच्छा प्राकृतिक सोर्स है, मतलब प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल। विच इज द बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन लाल मांस, ये भी सही है, पालक ये भी सही है, सूखे मेवे ये भी सही है, तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा गया है आयरन की कमी के कारण थकावट क्यों होती है। व्हाट डज फटीग कॉज ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, सही। लाल रक्त कोशिकाएं कम बनती हैं, सही। मांसपेशियां की कमजोरी, सही। तीनों सही, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा गया है आयरन की कमी से कौन सी बीमारी का खतरा सबसे अधिक होता है। विच डिसीज इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा गया है आयरन की कमी का निदान किस उम्र के लोगों में सबसे आम है। आयरन डिफिशियंसी इज मोस्ट कॉमन इन विच एज ग्रुप। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गर्भवती महिलाएं, ठीक है, गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा गया है आयरन की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाउ डज आयरन डिफिशियंसी अफेक्ट द बॉडी इम्यूनिटी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा गया है गर्भावस्था में आयरन की कमी के कारण शिशु में कौन सी समस्या होती है। मतलब पूछा गया है गर्भावस्था में आयरन की कमी के कारण शिशु में कौन सी समस्या होती है। व्हाट प्रॉब्लम कैन अराइज इन द बॉडी ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी, ठीक है। समय पूर्व जन्म और कम वजन, ये दोनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछा गया है आयरन की कमी से मस्तिष्क के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इफेक्ट डज आयरन डिफिशियंसी हैव ऑन ब्रेन डेवलपमेंट। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास धीमा हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूछा गया है आयरन का सेवन कब सबसे अधिक प्रभावी होता है। व्हेन इज आयरन इंटेक मोस्ट इफेक्टिव। डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, खाली पेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, पूछा गया है आयरन की कमी से बच्चों में कौन सी शिक्षा संबंधित समस्या हो सकती है। What educational problem can arise in children due to iron deficiency? तो डियर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीखने में कठिनाई, ये भी सही है, और ध्यान केंद्रित ना कर पाना, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा गया है आयरन की कमी से महिलाओं में कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। व्हाट प्रॉब्लम कैन अकर इन वुमेन ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
ऑप्शन डी वॉल चढ़ना, मांसपेशियों की थकावट, अनियमित मासिक धर्म। तो तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है आयरन की कमी के कारण त्वचा का रंग कैसा होता है। व्हाट स्किन टोन चेंज अकोर ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पीला। ठीक है, क्या होगा? पीला। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं भी देखूं कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, कैसी चल रही है। तो क्वेश्चन है आयरन के प्राकृतिक सोर्स में कौन सा विकल्प सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट एज अ नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन। तो डियर इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सोचो और बताओ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, सफलता पाने का एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन। यहाँ पर आपको बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी, तो डेली जुड़िएगा इन क्लासों से। चलिए मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हेल्दी रहिए हमेशा।